श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसी व्याधियां हमारे शरीर में लग जाती हैं, चाहे वह स्त्रियों को लगे या पुरुषों को लगे। जो व्याधि तो है और हमारी नासमझी से ही कई बार वह व्याधि हमें लग जाती है, परंतु उन व्याधियों को हम बताने में भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं, परंतु ग्रस्त हम उससे रहते हैं। वैसी ही एक व्याधि माताओं बहनों को हो जाती है। ऐसे वह व्याधि भी नहीं है, परंतु व्याधि है। जब माता किसी शिशु को जन्म देती है और उस शिशु को जन्म देने के पश्चात वह अपने स्तन से शिशु को दुग्ध पान कराती है, तो बहुत सारी माताएं वैसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि शिशु को हमें किस एंगल में अपनी गोद में लिटा के दुग्ध पान कराना है। वह गलत एंगल से शिशु को दुग्ध पान कराती हैं, जिसके कारण उनके स्तन धीरे धीरे खिंचते खिंचते बढ़ जाते हैं और बुरे तरीके से लटक जाते हैं। ऐसे तो यह कोई बीमारी नहीं है, परंतु शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा प्रत्येक अंग एक नेचुरल स्थिति में रहता है, तो वह हमारे शरीर का सौंदर्य है। चाहे हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, वह यदि यथा स्थिति में है, जब तक वह यथा स्थिति में है तब तक ही हमारे शरीर का सौंदर्य है। एक समय आता है, एक आयु आती है, तब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत से ऐसे हमारे शरीर के अंग हैं जो अपनी नेचुरल अवस्था को खो देते हैं और वह डील डोल हो जाते हैं, लटक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, गर्दन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, खाल लटक जाती है। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के गाल भी ऐसे लटक जाते हैं। वह एक आयु के अनुसार अवस्था आती है, तब वह सम्मानजनक होती है। परंतु यदि कम आयु में इस तरह की कोई स्थिति बन जाए, तो वह सौंदर्य की दृष्टि से कुछ विकार उत्पन्न कर देती है, जिसको हम चाहें तो उस प्रकार के विकार से हम मुक्त रह सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी माता बहन को अपना स्तन से अपने शिशु को दुग्ध पान कराने के लिए इस प्रकार से अपने शिशु को गोद में रखना चाहिए कि वह शिशु उस स्तन को खींचे नहीं। कई बार माताएं बहनें बैठे बैठे दुग्ध पान कराती हैं शिशु को। वही वह स्थिति है जब शिशु स्तन को खींचता है और वह धीरे धीरे खींचता चला जाता है। स्तन में कोई हड्डी तो होती नहीं, मांस का लोथड़ा ही तो है केवल। वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 7 परतों में त्वचा है, उस त्वचा के भीतर केवल मांस का लोथड़ा है और उस मांस के लोथड़े में कुछ दुग्ध उत्पादन के सूक्ष्म नलियां हैं, जो पूरे शरीर से माता को दुग्ध का सर्जन होता है, स्तन में आके वह इकट्ठा होता है उन नलियों में और शिशु दुग्ध पान कर लेता है। तो कभी भी कोई भी माता यदि स्तन पिला रही है अपने बच्चे को, अपने शिशु को, तो हमेशा लेट के स्तन पान कराए, कभी भी बैठ के ना कराए। और यदि बैठ के कराना पड़े तो उस एंगल में शिशु को रखे कि वह जहां स्तन है वहीं उसका मुंह जाए और वह स्तन को पी ले। यदि किसी कारण से स्तन बढ़ गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण औषधि मैं आपको बता रहा हूं। कुछ ही दिनों के अभ्यास करने से स्तन अपने स्थान पे चले जाएंगे। यदि 50 वर्ष आयु वर्ग से कम की कोई माता बहन है तो उनके लिए जो औषधि मैं आज बता रहा हूं वह बहुत उपयोगी है। स्तन वापस से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। जब मैं अभी उस वृक्ष की चर्चा कर रहा हूं तो सामने आप देखेंगे तो आपको उस वृक्ष की तस्वीर मिल जाएगी। तो एक झाऊ नाम से वृक्ष होता है जो झाड़ नुमा होता है, जिसको संस्कृत में झाऊ का, पिच्छल
अकल, इन नामों से जाना जाता है। संस्कृत में झाऊ के वृक्ष को बाहु ग्रंथिका भी बोलते हैं, बाहु ग्रंथिका। हिंदी में भी झाऊ और गुजराती में भी झाऊ ही बोलते हैं। मराठी में झाऊ या बड़ी मुई बोलते हैं, बड़ी मुई मराठी भाषा में। बंगाली में झाऊ गाछ बोलते हैं, झाऊ गाछ। तेलुगु भाषा में बोलते हैं इरुसारू। लैटिन भाषा में बोलते हैं टेमेरिक्स गलेरिका। इतने नामों से झाऊ के वृक्ष को जाना जाता है। आप गूगल पर जाकर इनमें से कोई भी नाम अपनी भाषा का सर्च करेंगे तो झाऊ वृक्ष के विषय में आपको पता चल जाएगा। झाऊ वृक्ष लगभग 25-30 फीट ऊंचा हो जाता है। होता झाड़ी की तरह ही है, परंतु 25-30 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो झाऊ वृक्ष की थोड़ी सी छाल आपने ले आना है। 10 केजी के करीब आप झाऊ वृक्ष की 1 फीट लंबी उसकी छाल खुरच के ले आना है पेड़ पर से, और उतनी ही छाल अनार के पेड़ से ले आना है। यानी कि आधा आधा केजी दोनों वृक्षों की, अनार के वृक्ष की और झाऊ के वृक्ष की छाल लेके आ जाना है। दोनों को छाया में सुखा लेना है। सुखा के बारीक चूर्ण बना लेना है। इतना बारीक चूर्ण बना लेना है कि वह मैदा की तरह छन जाए कपड़े में, जिसको कपड़ छन चूर्ण कहते हैं। दोनों को सुखाकर 200-200 ग्राम की मात्रा में ले लें। उसका अलग अलग चूर्ण बना ले। जब चूर्ण बन जाए और वह कपड़ छन हो जाए, यानी कि मैदा की तरह बारीक बिल्कुल कपड़ छन चूर्ण बन जाए, तब दोनों में से 200-200 ग्राम चूर्ण ले लीजिए और एक डब्बे में दोनों चूर्ण को एक साथ मिला के रख दीजिए। 1 कप गाय का दूध लीजिए या भैंस का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें 2 चम्मच इस चूर्ण को डालिए और एक लेप तैयार कीजिए। तो स्तन जिस माता बहन का लटक गया है, सोने के समय जब जावे तब उसको लगा दीजिए। 10-15 मिनट में वह सूख जाएगा, फिर वह कपड़ों पे उतरेगा नहीं। उसको लगाए लगाए ऊपर से कपड़ा पहन के और आप सो जाइए। सुबह में आप उसको जब नहाने जाए, उस समय आप नहा के उसको उतार लीजिए। इस प्रकार से 10 से 15 दिन आप इस लेप को रात में लगा के यदि सोएंगे, माताओं बहनों का स्तन बहुत अधिक लटक गया है, वह यदि 10-15 दिन इस लेप को इस प्रकार से लगा के सोएंगी तो धीरे 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 देखेंगी कि प्रतिदिन स्तन सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और अपने स्थान पे, जो उसका नेचुरल स्थान था, उस स्थान पे वापस से आ जाएगा। बिना किसी साइड इफेक्ट के, किसी भी प्रकार की और कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से वह अपने स्थान पे आ जाएगा, बिना किसी पीड़ा के और बिना किसी समस्या के। किसी प्रकार का दर्द, खुजली कुछ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बड़ी नैसर्गिक सी औषधि है और आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। शास्त्रोक्त औषधि है, हर हाल में आपको लाभ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।